हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विद्युत परिपथ के आंकिक प्रश्नों के शेष प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने यह 12 नंबर के क्वेश्चन का हल बताया था। यदि आप इसे नहीं पढ़े होंगे तो इसके वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, 13 नंबर का दिया है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के दोनों सिरों पर 3 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो देखिए इसका हल। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लें एवं शेयर कर लें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। देखें, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम ये प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, ठीक है। ये हमने लिख दिया है 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, ठीक है। और इनके सिरों को 3 वोल्ट का विभवांतर यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो इस परिपथ में धारा पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि इसमें जो है आई धारा ये बह रहा है, यही जो है पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम इनको समांतर क्रम में जो जोड़े गए हैं इनका तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात कर लें। तो R1 यहाँ आपका दिया है 2 ओम, R2 दिया है 3 ओम और R3 दिया है 5 ओम, ठीक है। और भी दे दिया है 3 वोल्ट। तो चूँकि प्रतिरोध यहाँ लिखें समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये फार्मूला होता है। तो यहाँ हम R1 का मान रख दें 2, R2 का मान 3 और R3 का मान 5। इसका एलसीएम हम ले लें तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 15, 30 में 2 का भाग करेंगे 15 होगा, और 15 का 1 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। इसी तरह से 30 में 3 का गुणा भाग करेंगे तो 10 बार में कटेगा, 10 एकन्ने 10, अधन 5 छः के 30 और 6 एकन्ने 6, ठीक है। तो यह हो जाएगा 15 6 21 और 10 31, 31/30, 1/R बराबर। तो इसलिए R कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा R बराबर हो जाएगा 30/31 ओम, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध। अब देखें, ये R निकल गया, भी दिया है, I पूछ रहा है, ठीक है। तो फार्मूला होता है चूँकि V बराबर I इंटू R, तो हमें चाहिए I, तो I बराबर हो जाएगा V/R। तो V का मान यहाँ हम रख दें, V का मान 3 है, ठीक है। और R का मान यहाँ हम रखें 30/31। तो यह इसमें भाग करेंगे तो भिन्न उलट के इसमें गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 30 गुणे 31, ठीक है। तो यह हो गया 3 एकन्ने 3, 3 दहा में 30, 31/10, और भाग करेंगे 31 में 10 का, तो यह हो जाएगा 3.1 एम्पीयर, ठीक है। तो परिपथ में बहने वाली धारा जो है यह 3.1 एम्पीयर होगा, ठीक है। तो यही जो है ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 14 नंबर का दिया है कि 2, 3 तथा 5 ओम के प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2000 में पूछा हुआ है। देखें इसका हल। यहाँ देखें R1 का मान दिया है 2 ओम, ठीक है। R2 हम 3 मान लें ओम, और R3 मान लें 5 ओम, ठीक है। V का मान दिया है
यह 30 वोल्ट दिया है। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर ये पूछ रहा है। तो पहले तो हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लें। इसका फिगर हम आपको दिखा देते हैं। ऐसे फिगर इसका बनेगा, ठीक है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, तो यह 2 ओम हो गया, यह 3 ओम हो जाएगा, ठीक है, और यह 5 ओम हो गया। और इनको जो है ये 30 वोल्ट के बैटरी से इसको जोड़ दिया गया है। तो श्रेणी क्रम में सबका विभवांतर अलग अलग होता है प्रतिरोधों का। तो पहले तो इसमें हम बहने वाली धारा का मान हम निकालेंगे, ठीक है। तब इस प्रत्येक प्रतिरोध और आई के द्वारा जो है इनके सिरों के बीच का हम विभवांतर निकाल लेंगे। तो यही जो है, ये मान लेते हैं इसके सिरों के बीच का विभवांतर V1 है, यह V2 है और यह V3 है। तो यहाँ हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। यहाँ लिखें, चूँकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 का मान यहाँ से हम रखें 2, R2 3 और R3 5। तो 3 2 5 5 10 ओम जो है तुल्य प्रतिरोध हो गया। ये R का मान हो गया। अब इसका विभवांतर जो है 30 दिया है, तो इसमें बहने वाली धारा हम निकाल सकते हैं। तो चूँकि फार्मूला होता है V बराबर I इंटू R, तो I हम ज्ञात कर लें। I बराबर हो जाएगा V बटे R, ठीक है। और V का मान जो यहाँ 30 दिया है और R आया है 10, तो यह हो जाएगा 3 एम्पीयर, ठीक है। इसमें बहने वाली धारा जो है यह 3 एम्पीयर होगा। अब चूँकि श्रेणी क्रम है, यह श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा जो है 3 एम्पीयर होगा। तो यहाँ लिख लें, चूँकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा तीन एम्पीयर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ निकाल लें 2 ओम के प्रतिरोध में के सिरों के बीच का विभवांतर, ठीक है। तो यहाँ लिखें 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, इसको V1 कह दें, और V बराबर हो जाता है, यह I इंटू R होता है, तो I इंटू R1 हो जाएगा, ठीक है। तो I का मान 3 हो जाएगा, R1 जो है 2 है, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट हो जाएगा। इसी तरह से 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर हम निकाल लें V2। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर ये V2 निकालें, तो यह हो जाएगा I और इंटू R2। तो I का मान 3 ही होगा और R2 का मान यहाँ 3 रखेंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 9 वोल्ट, ठीक है। यह हो जाएगा V2। अब इसी तरह से हम निकाल लेंगे 5 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का ये विभवांतर निकालेंगे।
तो यहाँ लिखें 5 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, यहाँ V3 लिख लें। यहाँ भी धारा I ही होगा, समान होगा, 3 ही के बराबर होगा, और इंटू R3 कर लें। ठीक है, तो I 3 हो जाएगा और R3 5 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 15 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से इनके सिरों का, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर जो है 6 वोल्ट, दूसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर 9 वोल्ट, और तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर 15 वोल्ट होगा। तो ये इसका हल हो गया। अब इसके बाद से इसके शेष आंकिक प्रश्नों के हल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद।